लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2 फिगर्स दी हुई है, दैट इज रन्स एंड गन्स टाइप्स कुछ फिगर हैं। और ऐसा नहीं है कि गन है तो गन बनी हुई होगी, एक पैरेललोग्राम है जिसका की नेमिंग गन्स और रन्स से की हुई है। सो द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड एक्स एंड वाई, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पार्ट में गन्स वाला पार्ट आ गया, रन्स वाला सेकंड पार्ट है उसको भी हम करेंगे, बट फर्स्ट पार्ट में ये हमारे पास गन्स फिगर है। अब आपको देखने से पूरा उसने मेंशन किया हुआ है कि पैरेललोग्राम है। यहाँ पर क्या है, कौन सी आप ये देख रहे हो कि GU और SN, ठीक है, ये है GS एंड UN है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं वो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, बिकॉज ऑपोजिट sides of a parallelogram are equal, therefore यहाँ पर अगर पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो क्या मैं SG इज इक्वल्स टू NU कर सकती हूँ, therefore SG इज इक्वल्स टू NU। अब SG क्या है हमारा 3x है, NU कितना है 18 है, सो x इज इक्वल्स टू 18 या अपॉन में 3, सो therefore x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि जब उसने मेंशन किया है कि लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है तो आप यहाँ पर आंसर में भी सेंटीमीटर लगा कर आओगे। अभी हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी है और फिर हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू। सिमिलरली अगर हमारी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो दूसरी भी तो होगी ना। सिमिलरली GU इज इक्वल्स टू SM, ये वाली इसके इक्वल होगी, ठीक है। GU हमारा कितना है 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 26। इतना क्लियर हो गया। अब 3y माइनस में था, 1 तो अपोजिट में जाके ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हुआ 3y इज इक्वल्स टू 26 प्लस 1 इज 27, y इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 3, तो दैट मीन्स y हमारा कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। सो x हमारा आया है 6 सेंटीमीटर एंड y हमारा आ गया है 9 सेंटीमीटर। प्रॉपर्टी जो भी मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं मेंशन करी प्रॉपर्टी ब्रैकेट में क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही ये प्रॉपर्टी लिख दी है। अब स्टार्टिंग में लिख दी तो ये दोनों केसेस के लिए अप्लाई होनी ही होनी है। अभी हमने किया था गन्स वाला पार्ट, अब है हमारे पास रन्स वाला पार्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक पैरेललोग्राम गिवन है, बट क्या है कि हमें साइड्स नहीं दी है उसने कि हम वो प्रॉपर्टी लगा पाए कि भाई हमारी ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई और इक्वल करके हम वैल्यू निकाल लें। उसने वो वाला काम करा ही नहीं है। अब उसने हमें डायगोनल्स दे दिए। अब मान लो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है मैं डायगोनल का O मान लेती हूँ, ठीक है, तो उसने हमें OU, OS, OR और ON की वैल्यू दे दी। अब इसको आप कैसे करोगे, बिकॉज diagonals of a parallelogram bisect each other। अब अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसको हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको ये कह दूं कि OS इज इक्वल्स टू OU हो गया तो क्या कुछ गलत है भाई? इसने बाइसेक्ट ही तो किया है इसको, है ना। तो ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ऐसे इसने बाइसेक्ट किया तो ये पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग। तो इसमें क्या करना है हमें, OS और OU को हमने इक्वल रख दिया। अब OS की वैल्यू है हमारे पास 20, OU है हमारे पास y प्लस 7। अब y की वैल्यू निकालनी है, सो 27 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ माइनस में होगा। 20 माइनस 7 इज 13, तो 13 सेंटीमीटर। क्योंकि ये वाली लाइन है ना, लेंथ आर इन सेंटीमीटर, ये दोनों पार्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, तो यानी कि 13 सेंटीमीटर हमारी y आ गई। अब आप कहोगे मैम ये वाला कैसे, ये भी ऐसे ही होगा। सिमिलरली OR इज इक्वल्स टू ON। अब OR हमारा कितना है 16, ON कितना है x प्लस वाई। 16 इज इक्वल्स टू x और y कितनी थी हमारी वैल्यू यहाँ पर 13, ठीक है। अब x हमारा कितना हो गया 16 माइनस 13 इज 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स x की वैल्यू आई है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, y की वैल्यू आई है 13 सेंटीमीटर। कौन सी प्रॉपर्टीज से, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है एंड आप लोग ये फिगर को देख के थोड़ा सा घबरा गए होंगे कि ये कैसी फिगर है। बेसिकली क्या है ये, इन द फिगर
बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और ये फिगर डरावनी नहीं है, इन्होंने क्या किया है, दो पैरेललोग्राम जिनका की नेमिंग क्या करी, रिस्क और क्लू, उनको आपस में कंबाइन कर दिया और ऐसी भयंकर सी फिगर दे दी। अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। देखो हमें ये क्या दिया हुआ है, दो एंगल दिए हुए हैं। सो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम रिस्क एंगल K इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ये देखो इन्होंने कि पैरेललोग्राम है रिस्क RIS और K। ठीक है, अब यहाँ पर K इन्होंने दे दिया 120 डिग्री। अब हमारे पास तो ये प्रॉपर्टी भी है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हमारे पास एंगल I कितना आ गया, 120 डिग्री। अब हमारे पास ये एंगल I आ गया 120 डिग्री। समझ आ गया इतना। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये एंगल को अभी हम छोड़ते हैं ऐसे ही। अब हमारे पास ये है एंगल ULC, तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम एंगल UL इन पैरेललोग्राम क्लू एंगल L इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, बिकॉज सेम यहीं पर opposite angles of a parallelogram are equal, therefore यहां पर एक पैरेललोग्राम है क्लू CLUE, अगर हमें L दिया हुआ है 70 डिग्री, तो क्या E हमारे पास 70 डिग्री नहीं होगा, इस वाली प्रॉपर्टी से बिल्कुल होगा। सो देयरफॉर एंगल E इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल E हमारे पास 70 डिग्री आ गया। अब आप ये देखो कि ये एंगल आ गया एंड ये वाला एंगल है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो, अगर मैं इसको O दे दूं, यहाँ पे इंटरसेक्शन जो हो रहा है, तो ट्राइंगल EOS बन रहा है। और हमें एंगल सम प्रॉपर्टी भी पता है कि जितने भी एंगल है, मतलब सारे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ट्राइंगल के अंदर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के थ्रू हमारे पास एक एंगल आ गया, एक हमें फाइंड करना है, एक और अगर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा, देखो यहां पर ये एक एंगल है, एंगल SIR प्लस एंगल SIC, एंगल SIR ये वाला एंगल प्लस एंगल SIC ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई, लीनियर पेयर। आप ना सारी चीजें भूल जाओ अभी साइड में, ये देखो सिर्फ इसको देखो, ये इस तरीके से लाइन है एंड ये चीज हो रही है, तो ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों एंगल। एंगल SIR हमारे पास कितना है, 120 डिग्री प्लस एंगल SIC हमारे पास कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल SIC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री। सो हमारे पास एंगल SIC कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया है। ठीक है, ये है 60 डिग्री। अब एक बात देखो कि ये एक पैरेललोग्राम तो है ही है ना। अब अगर मैं इसकी लाइन को आगे एक्सटेंड कर रही हूं, तो क्या ये Z फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, यही चीज तो हुई है, ये पैरेललोग्राम तो था ही ये वाला। ठीक है, और ये आगे ले गया है यहाँ पर, इसका मतलब Z फॉर्मेशन हो रही है। अब हम क्या करेंगे, एंगल KSI इज इक्वल्स टू एंगल SIC, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल KSI हमको नहीं पता है, एंगल SIC हमारे पास 60 डिग्री है, तो दैट मीन्स हमारा ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 60 हो गया। अब आप ना हर चीज भूल जाओ और सिर्फ ये देखो, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है, यही ऊपर वाला OSE। ठीक है, ये एंगल हमारे पास एंगल E कितना था, 70 है, ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री, ये है X, तो क्या अब हम X नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। इन ट्राइंगल के EOS 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल।
ठीक है। 70 प्लस 60 इज 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना समझ आ गया। अब बस आगे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, सो दैट मीन्स x हमारा कितना आ गया 50 डिग्री। बेसिकली जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये जस्ट ये चेक करने के लिए आते हैं कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज याद हैं या नहीं है, या आप लोगों का माइंड कितना कॉन्शियस है। सो घबराना नहीं है। इनको अलग अलग फिगर की तरह लेके हमने कैलकुलेट किया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने इस वीडियो में कवर किया है। बाकी वीडियोस में बाकी बचे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।